Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss Section 300 of Criminal Procedure Code 1973, which deals with the concept of atrofis acquit and atrofis convict. के फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को अगर कोई कोर्ट सजा सुनाता है या उसको एक्विटल करता है तो उसी कोर्ट में दोबारा वही केस रीओपन नहीं हो सकता है। सेक्शन 300 उसको बार है। तो ये सारा सिनेरियो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Atrofis acquit, atrofis convict, atrofis acquit, that is a particular provision in section 300 of Criminal Procedure Code. So section 300 of Criminal Procedure Code deals with person once convicted or acquitted not to be tried for the same offense. Suppose if the competent court convicted or acquitted any person, then he cannot be tried for the same offense by the same court. That is provision of section 300. Subclause 1 deals with a person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted for such offense shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offense. So suppose if any accused person who has been tried by the competent court, and after a full-fledged trial, if that particular court convicted or acquitted such an accused person, and when that particular conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offense. तो अगर कोई competent court कोई केस चलाता है accused के अगेंस्ट में और पूरी केस चलने के बाद पूरा ट्रायल कंडक्ट करने के बाद अगर वो कोर्ट accused को बाइज्जत बरी करता है या सजा सुनाता है, दोनों सिचुएशन में, और जब तक वो सजा या वो एक्विटल फोर्स में, फॉर एग्जांपल 3 साल की सजा सुनाई हुई है, अब 3 साल की सजा वो भुगत रहा है, या अगर उसको एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया, वो एक्विटल हो गया हो बाइज्जत बरी, जब तक ये फोर्स में है, नॉट बी लायबल टू बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। जब वो ऑफेंस की सजा ऑलरेडी भुगत रहा है, वापिस से वही ऑफेंस में वही कोर्ट में ट्रायल चल नहीं सकता है ना, अगेन वही ट्रायल कोर्ट में नहीं चलेगा। Nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 221 or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof. तो यही फैक्ट या दूसरे फैक्ट पे भी जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 221 में है या सबसेक्शन 2 में है, तो तब भी उसके अगेंस्ट में वापिस से वही कोर्ट में केस नहीं चलेगा। चार्ज का प्रोविजन है, आप सेक्शन 221 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 आप देख सकते हो। सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 300 डील्स विद अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस मे बी आफ्टरवर्ड्स ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट for any distinct offense for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of section 220. तो क्या होगा? Suppose if a person who is acquitted or convicted for any offense may afterward tried with the consent of the state government for any distinct offense for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of section 220. तो अगर सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 में अगर कोई सेपरेट चार्ज, फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ने किसी अक्यूज्ड को सजा सुनाया या एक्विटल दे दिया तो उसके बाद कोर्ट वापस से ट्रायल चला सकता है, किसके परमिशन के साथ? विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ। काय के लिए? फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच अ सेपरेट चार्ज माइट हैव बीन मेड। कौन से? कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस। फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस में उसको कन्विक्शन हो गया या एक्विटल हो गया, तो हमने देखा कि फॉर एग्जांपल 379 है ऑफेंस जिसमें कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दे दिया चोरी के ऑफेंस में, तो वापस से चोरी के ऑफेंस में ही कोर्ट केस नहीं चला सकता, सेक्शन 300 ये कहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल 379 के बजाय दूसरा डिस्टिंक्ट चार्ज या डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो गया कि जिसमें कोर्ट पहले ही चार्ज चला के उसके अगेंस्ट में कन्विक्शन का ऑर्डर पास कर सकता था, सेपरेट चार्ज है,
डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए कोर्ट चार्ज फ्रेम कर सकता है और केस चला सकता है ना। एक चार्ज में उसको कन्विक्शन हुआ, वही चार्ज में दोबारा केस नहीं चलेगा। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट चार्ज होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से वो डिस्टिंक्ट चार्ज के लिए उसके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम किया जा सकता है और केस चलाया जा सकता है। सबसेक्शन 3 डील्स विथ a person convicted of any offense constituted by any act causing consequences which together with such act constituted a different offense from that of which he was convicted may be afterward tried for such last mentioned offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted. Suppose a person convicted of any offense constituted by any act causing consequences which, एक आधा पर्सन को कन्विक्शन हुआ कौन से ऑफेंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट कॉजिंग कॉन्सिक्वेंसेस which together with such act constituted a different offense from that of which he was convicted may be afterward tried for such last mentioned offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was कन्विक्टेड। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा कि बहुत सारे ऑफेंसेस में ऐसा होता है कि एक ऑफेंसेस के साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल ऑफेंस के लिए उसको पनिश किया गया है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पनिश नहीं किया गया है, तो उस सिचुएशन में कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसके अगेंस्ट में ट्रायल किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा ऑलरेडी चार्ज के टॉपिक में कि एक ऑफेंस है, वो ऑफेंस के लिए चार्ज करने के साथ साथ पर्सन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी लायबल रहेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया गया है और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसको छोड़ दिया गया है, तो उस सिचुएशन में वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उसके अगेंस्ट में केस चलाया जा सकता है और उसको सजा सुनाई जा सकती है। A person acquitted, convicted of any offense constituted by any acts may notwithstanding such acquittal or conviction be subsequently charged with and tried for any other offense constituted by the same act which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged। तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई अक्यूज्ड ऐसे एक्ट्स है कि जो एक से ज्यादा एक्ट्स पर ऑफेंस था, वो फॉर एग्जाम्पल डिपेंड था, एक से ज्यादा एक्ट्स पर बेस था वो ऑफेंस, और उसमें से किसी एक एक्ट में कोर्ट ने क्या किया, एक तो सजा सुनाया या एक्विटल दिया, लेकिन वही एक्ट में से किसी एक एक्ट पर दोबारा उसके अगेंस्ट में ट्रायल चलाया जा सकता है। अगर वो जो एक्ट जिसमें दोबारा ट्रायल चलाई जा रही है, वो एक्ट में जो पहला कोर्ट जिसने सजा सुनाया था उसको पावर नहीं था, वो कॉम्पिटेंट नहीं था अगर वो केस चलाने के लिए, तो उस सिचुएशन में सेकंड ट्रायल उस पर चलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक जेएमएफसी है, डिफरेंट एक्ट पर अगर कोई ऑफेंस बेस्ड है, उसमें से एक एक्ट में कोर्ट ने क्या किया, उसको सजा सुना दिया जेएमएफसी ने, तो होगा ऐसा कि उसमें से ही किसी एक एक्ट पे वापस से ट्रायल शुरू किया जा सकता है। अगर वो एक एक्ट में फॉर एग्जांपल कौन ट्राई कर सकता है, सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है, जेएमएफसी को पावर नहीं है, तो सेशन कोर्ट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर एक्ट के लिए दोबारा उसके अगेंस्ट में ट्रायल चला सकता है। सेक्शन 300 का वहां पर बार नहीं होगा। Subsection 5 deals with a person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offense except with the consent of the court by which he was discharged or of any other court to which the first mentioned court is subordinate। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोर्ट सेक्शन 258 में अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करता है, तो डिस्चार्ज करने के बाद उसी ऑफेंस में उस पर केस नहीं चलाया जा सकता, ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। कब तक नहीं, जब तक जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया उस कोर्ट की कंसेंट ना ले ले, तब तक उस पर्सन के अगेंस्ट में ट्रायल चलाया नहीं जा सकता। या तो फिर उसके फॉर एग्जांपल ऐसे कोर्ट के परमिशन से कि जिसके सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया है, तो इन कोर्ट की परमिशन रही तभी उसके अगेंस्ट में ट्रायल चलाया जा सकेगा, अदरवाइज नॉट। देन सबसेक्शन 6 इज देयर, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 226 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 26 को इस सेक्शन के कोई प्रोविजन कोई अफेक्ट नहीं करेंगे।
Then explanation is there. The dismissal of a complaint or the discharge of the accused is not an acquittal for the purpose of this section. तो complaint का dismissal या accused का discharge acquittal के meaning में नहीं आता है, ये section 300 में specify किया हुआ है. मतलब section 300 बार कब रहेगा? अगर acquittal होता है. dismissal of complaint है तो section 300 का बार नहीं रहेगा, या discharge of accused है तब भी section 300 का बार नहीं रहेगा. A is tried upon a charge of theft as a servant and acquitted. तो ए पे चार्जेस लगाए गए कि उसने सर्वेंट था, वो उसने चोरी किया लेकिन उसको एक्विटल मिल गया. ही कैनॉट आफ्टरवर्ड्स व्हाइल द एक्विटल रिमेन्स इन फोर्स, जब तक वो एक्विटल है, फोर्स में है, बी चार्ज विथ थेफ्ट एज ए सर्वेंट, तो वापिस से चोरी के लिए उस पर केस नहीं चलाया जा सकता. और अपॉन द सेम फैक्ट विथ थेफ्ट सिंपली और विथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो वही फैक्ट पे दोबारा उसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं चलाया जा सकता. सेक्शन 300 उसका बाहर है. प्रोबेबल क्वेश्चन है. The provision of section 300 of Criminal Procedure Code 1973 is applicable when accused is convicted by competent court, when accused is acquitted by competent court, both of the above, none of the above. तो अगर हम देखें तो acquittal और conviction दोनों की बात हो रही है. So both of the above is a correct answer. तो both of the above correct answer है. So this is section 300 of Criminal Procedure Code. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.